हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था फ्रेंड फंक्शन, जिसमें हमने एक ग्लोबल फंक्शन को डिक्लेयर करा था एज ए फ्रेंड फंक्शन किसी क्लास के अंदर, और फिर उस ग्लोबल फंक्शन के थ्रू हमने क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस किया था। इसी तरह से हम एक क्लास के मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं एज ए फ्रेंड फंक्शन इन अनदर क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी पे आधारित है कि किस तरह से हम एक क्लास के मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे दूसरी क्लास के एज ए फ्रेंड फंक्शन। चलिए, सबसे पहले इसको थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल। चलिए, तो स्टूडेंट, सी प्लस प्लस में ये फीचर है कि आप क्लास के मेंबर को फ्रेंड डिक्लेयर करा सकते हैं दूसरी क्लास के बॉडी में। ठीक है, तो देखिए इसके सिंटैक्स को कैसे लिखें। आपके पास एक क्लास है ABC, ओके, और उसके पब्लिक में आपके पास एक फंक्शन है void डिस्प्ले, ओके, जिसके पास एक रेफरेंस है क्लास XYZ। ये मैंने डिक्लेरेशन कर दी है। क्लास ABC के अंदर एक फंक्शन है डिस्प्ले जिसके पास रेफरेंस है क्लास XYZ। अब आपने क्लास XYZ के अंदर एक प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर करा है, एक प्रोटेक्टेड मेंबर डिक्लेयर करा है, और पब्लिक में आपने एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करा है जो ABC के स्कोप में है डिस्प्ले में, और उसके पास XYZ का रेफरेंस है। ये लीजिए, तो आपने क्या किया, क्लास ABC के फंक्शन को एज ए फ्रेंड डिक्लेयर करा दिया क्लास XYZ। अब आप इस डिस्प्ले की हेल्प से इस प्रोटेक्टेड मेंबर को और इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते। ये इसकी एडवांटेज है कि अगर आप चाहें तो दूसरी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए किसी क्लास के मेंबर फंक्शन से, तो आप एज ए फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करें। क्लियर है? समझ में आ गया सिनेरियो? चलिए, अब हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये अप्रोच प्रैक्टिकली कैसे लिखा जाए। देखिए, आप एक क्लास डिक्लेयर करें ABC। चलिए, ये क्लास हो गई, और एक क्लास डिक्लेयर करें XY। ये ठीक है। अब क्लास ABC के पब्लिक में आपने एक फंक्शन डिक्लेयर करा है void डिस्प्ले, और यहां पर आप क्लास XYZ का रेफरेंस पास कर। ठीक है, ये। अब एक बात इसमें जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्लास ABC में आप XYZ के रेफरेंस को पास कर रहे हैं, जबकि XYZ जो है वो बाद में डिक्लेयर्ड है। तो अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो मुझे यहाँ पर एक एरर मैसेज देगा, क्योंकि वो यहाँ पर XYZ को नहीं पहचान पाएगा कि XYZ क्या है। हमारा जो कंपाइलर है, कंट्रोल है, वो सबसे पहले जब ABC को रीड कर लेगा तो वो यहाँ पर XYZ को नहीं रीड कर पाएगा, नहीं पहचान पाएगा कि XYZ क्या है। तो यहाँ पर आपको एरर मैसेज मिलेगा। तो देखिए, जब आप किसी ऐसे वेरिएबल को, ये XYZ क्या है, हमारा रेफरेंस है, एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल है, जैसे कि इसको एक नाम दे देते हैं X। ठीक है, तो इस वेरिएबल को आप यूज कर रहे हैं बिफोर डिक्लेरेशन। आपने डिक्लेयर करा है बाद में और आप पहले यूज कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज को पॉसिबल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास XYZ की फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करेंगे। इसे कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर करके सेमीकोलन लगा दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लास XYZ आपने डिक्लेयर कर दी है। डेफिनेशन अब आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन आप यहाँ लिख,
तो सबसे पहले क्लास एक्स वाई जेड को रीड करेगा, फिर एबीसी को जब रीड करेगा तो वो एक्स वाई जेड को समझ जाएगा कि ये एक क्लास है। ठीक है, समझ में आ गया, फॉरवर्ड डिक्लेयर। अब आप एक्स वाई जेड के अंदर एक प्राइवेट में मेंबर डिक्लेयर कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक इंटीजर वेरिएबल ए डिक्लेयर कर लिया, इसी तरह से एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लीजिए जो आपने बी डिक्लेयर कर लिया। तब इसके पब्लिक में आपने एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करा, ठीक है, जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और वो एबीसी के स्कोप का है। ठीक है, एक्स वाई जेड लीजिए, ये होती है स्टूडेंट फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन। तो देखिए ये जो डिस्प्ले है ये एक मेंबर है एबीसी का जो डिक्लेयर कर दिया गया है एज ए फ्रेंड ऑफ क्लास एक्स वाई। क्लियर है। अब ये जो डिस्प्ले है ये क्लास एक्स वाई जेड के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है। क्लियर है। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो आपने यहां लिखा वॉइड एबीसी स्कोप लगाया डिस्प्ले और इसके अंदर आपने एक्स वाई जेड का एक रेफरेंस लिया और ये देखिए सी आउट, और यहां पर आप प्रिंट करा के देख लीजिए, ये आप प्राइवेट मेंबर प्रिंट करा रहे हैं। तो आपने यहां लिखा एक्स डॉट ए, ये देखिए, फिर आपने लिखा सी आउट, यहां पर आप प्रोटेक्टेड मेंबर प्रिंट करा के देख रहे हैं, ये दीजिए एक्स डॉट बी, ओके एंड। चलिए अब इस ए और बी को इनिशियलाइज करने के लिए, क्योंकि अब तक हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखी है तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो हमने इसी में पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर किया। ठीक है, लीजिए एक्स वाई जेड इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, और यहां लिखा आपने दिस डॉट ए इक्वल टू ए और दिस बी इक्वल टू बी। ये इनिशियलाइज हो गए, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ए बी को इनिशियलाइज कर देगा। चलिए ये फ्रेंड फंक्शन हो गया, फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन। अब आप देखिए, आप क्लास एबीसी का एक ऑब्जेक्ट बनाइए और एक क्लास एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट बनाइए, और ऑब्जेक्ट बनते ही आप इसके अंदर दो वैल्यू पास कर दीजिए 45 और 52। तो स्टूडेंट ये 45 इस कंस्ट्रक्टर के ए में आके स्टोर होगा और ये 52 इस कंस्ट्रक्टर के बी में आएगा, और ए और बी की वैल्यू हमने स्टोर करा दी है इंटीजर ए प्राइवेट में, इंटीजर बी प्रोटेक्टेड। क्लियर है। दिस का यूज किस लिए करते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने लोकल वेरिएबल से। जब लोकल वेरिएबल का नाम और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम होता है तो हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, जो एक पॉइंटर है, एक रेफरेंस वेरिएबल है जो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने दिस कीवर्ड के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिकल करके दिखाया। ठीक है, तो चलिए अब आप यहां से कॉल करिए एक्स एक्स डॉट डिस्प्ले। ठीक है, आपने डिस्प्ले को कॉल करा है, सॉरी डिस्प्ले फ्रेंड है, ये आपने कॉल करा है ए। ठीक है, मैं गलती से लिख दिया था, ए का मेंबर है, और देखिए यहां से आपने पास करा एक्स एक्स। ठीक है, तो आपने ए जो है मेरा एबीसी का ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आपने डिस्प्ले को कॉल किया है, और एक्स एक्स उसमें पास कर दिया है। अब ये एक्स एक्स का रेफरेंस इस वेरिएबल एक्स के पास आएगा जो प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करके दिखाएगा, यानी फंक्शन जो डिस्प्ले है वो एबीसी का है और वो एक्सेस कर रहा है क्लास एक्स वाई जेड के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर। क्लियर है, रन करके देखिए, देखिए कंपाइल हुआ और ये आपके सामने प्राइवेट मेंबर भी आ गया है और प्रोटेक्टेड मेंबर भी आ गया है, किसका, एक्स वाई जेड का, किसके थ्रू, क्लास एबीसी के। क्लियर है, तो ये है इसका यूजफुल फ्रेंड फंक्शन की ये एडवांटेज है, जिसकी हेल्प से आपने क्लास एक्स वाई जेड के मेंबर्स को एक्सेस कर लिया है
ABC के मेंबर से। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसमें आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम एक क्लास के मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं एज ए फ्रेंड फंक्शन इन अनदर क्लास। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई कि फ्रेंड फंक्शन का यूज़ एज ए मेंबर फंक्शन कैसे किया जा सकता है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।